आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 38। सुखे दुखे समहे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो ततः युद्धाय युजस्यव न एवं पापम अवाम पश्यासि। यहाँ श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख या हानि और लाभ, विजय और पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। यह मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अब भगवान श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि तुम अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध करो क्योंकि यह उनकी इच्छा है। ऐसा वो चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय और पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अर्थात कोई भी कार्य हो उसे भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित कर दिया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित होकर अपना कोई भी कार्य करता है, कृष्ण भावनामृत में होकर अपने कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। यहाँ कहा गया है कि देव ऋषि भूता निर्णा पितॄणाम ने किं करो न्यायम ऋणी च राजन है सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। इसका अर्थ यह है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी होता है और न किसी का कृतज्ञ होता है, चाहे वे देवता हों, साधु हों, सामान्य जन हों या परिजन हों, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हों। इस श्लोक में कृष्ण जी ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। यह थी मेरे आज के श्लोक 38वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। आप इसका श्रवण अवश्य करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।